जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजुअल मेथड्स। तो जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में देख चुके हैं कि हमने क्या किया है कि मेथड्स को ओवरराइड किया है। पेरेंट क्लास में भी सेम मेथड था और चाइल्ड क्लास में भी हमने सेम मेथड बना लिया, और पर्पज़ ये था कि हम क्या कर सकें, उसकी एक्सटेंशन कर सकें, उस मेथड को हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो चेंज कर सकें। सो सेम यही कॉन्सेप्ट है जिसको हम जो है वो मेथड वर्चुअल मेथड्स कहते हैं कि जो पेरेंट क्लास के मेथड्स होते हैं वो बेसिकली हिडन होते हैं पेरेंट क्लास के अंदर, और वो तब तक कॉल नहीं हो सकते जब तक कि जो चाइल्ड क्लास है उनको कॉल ना करे यूजिंग सुपर कीवर्ड। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट क्लास के फंक्शंस हैं जो कि हमने चाइल्ड क्लास में सेम नेम के बना लिए हैं, उन फंक्शंस पेरेंट क्लास के फंक्शंस को हम तब तक अब यूज़ नहीं कर सकते जब तक जो है वो हम उन्हें चाइल्ड क्लास के अंदर खुद से कॉल ना करें। यूज़ तो कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपली ये कह रहे हैं कि चाइल्ड क्लास जो है वो उसको कॉल करेगी और वो हिडन होगा। वो जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, हिडन होगा, क्योंकि एंड यूज़र से वो सारी की सारी जो चीज़ है वो क्या होगी, हाइड होगी। सो ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय क्लास में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एक नेम है, एक एड्रेस है और एम्प्लॉय का नंबर है। और एक कंस्ट्रक्टर में हम जो है वो वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं उसको, और हम ये कह रहे हैं कि मेल चेक की फंक्शनैलिटी हमने ऐड करनी है। यानी ये जो भी सैलरी होगी उसका जो चेक है वो हमने मेल करना है, और हम ये कह रहे हैं एक मैसेज सिंपली दे रहे हैं कि मेलिंग अ चेक टू पर्सन नेम एंड पर्सन एड्रेस। सो वो जो भी पर्सन होगा हम उसको एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि मेलिंग चेक टू फॉर एग्जांपल असद एंड हिज एड्रेस इज़ ABC। इसी तरह से हमने एक फंक्शन बनाया है टू स्ट्रिंग का, जो नेम एड्रेस और नंबर को जो है वो कंबाइन करेगा और रिटर्न कर देगा। गेट नेम फंक्शन हमारे लिए नेम को रिटर्न करेगा जहां हमें रिक्वायर्ड होगा। सेम गेट एड्रेस का फंक्शन है और गेट नंबर का फंक्शन है, एम्प्लॉय का जो नंबर है उसकी बात हो रही है। और फिर हमने एक फंक्शन बनाया सेट एड्रेस का, जिसको हम एड्रेस की वैल्यू अगर दें तो वो उस एड्रेस को अपडेट कर देगा उसके लोकल एट्रीब्यूट के साथ। सेकंड क्लास हमने बना ली, और जो सेकंड क्लास हमने बनाई है उसमें उसका नाम है सैलरी, जो कि एक्सटेंड करेगी एम्प्लॉय को। डेफिनेटली हमें सैलरी क्लास के अंदर जो है वो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक एडिशनल एट्रीब्यूट हो सैलरी का, एंड रिमेनिंग एट्रीब्यूट जो है उसे कहाँ से मिले, एम्प्लॉय क्लास। कंस्ट्रक्टर में हमने उस पर्सन का नेम, एम्प्लॉय का नेम, उसका एड्रेस और उसका जो एम्प्लॉय नंबर है वो प्लस सैलरी जो है वो हमने सेट करनी है। अब यहाँ से बात समझ लिया आपने कि हमने क्या किया कि हमने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल कर लिया यूजिंग द कीवर्ड सुपर। सुपर का मतलब यह है कि हम पेरेंट क्लास के फंक्शन के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, तो जो भी नेम एड्रेस और नंबर होगा उसके थ्रू जो है वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और सैलरी को सेट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है सेट सैलरी का, जो कि सैलरी क्लास के अंदर ही है यहाँ पे। हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और एक सैलरी की वैल्यू जो कि पैरामीटर में हमने पास की है, वो सैलरी की वैल्यू जो है वो लोकल एट्रीब्यूट को हमने असाइन कर ली। देन सेम हमने एक फंक्शन बनाया मेल चेक का। अब ये वाला फंक्शन जो है वो पेरेंट क्लास के अंदर भी है, तो हम ये कह रहे हैं कि विद इन मेल चेक का ऑफ सैलरी क्लास, और फिर ये वही लाइन ऑफ कोड है जो कि हमने पेरेंट क्लास के मेल चेक फंक्शन के अंदर लिखी थी। ठीक हो गया। यानी ये जो मेथड हमने बनाया ना, ये वाला भी, ये ओवर रिडन मेथड पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में भी। बाकी फंक्शन जो है वो गेट सैलरी, सैलरी को रिटर्न कर देगा, एंड कंप्यूट सैलरी। फिलहाल ये फंक्शन हमारे काम के नहीं है, सो ये फंक्शन जो है वो क्या है, सैलरी क्लास के फंक्शन है। असल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है कि हम ये कह रहे हैं कि सैलरी क्लास का अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, यानी जो रेफरेंस वेरिएबल है उसकी जो टाइप है वो भी सैलरी है, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ वो भी क्या है, सैलरी है। तो मैं कह रहा हूँ पर्सन का नाम है मोहम्मद अली, और जो एड्रेस है वो DHA फेज़ 4 है, और सैलरी की कोई एक जो है वो वैल्यू है।
अब ज़रा इस केस में चूंकि ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में चाइल्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और हम सैलरी क्लास में आ जाएंगे। सो नेम की जगह, एड्रेस की जगह और नंबर की जगह वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और जो सैलरी की इंफॉर्मेशन है वो भी साथ में पास हो जाएगी। आई गेस वहाँ से हमने नंबर पास नहीं किया, यस। तो यहाँ पे नंबर भी जो है वो हमने एम्प्लॉय का पास करना है सैलरी के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है कि नंबर आपने वहाँ से पास करना है। कॉल में डिफरेंस है, तो वहाँ कॉल जब आप करें तो इसको आपने सेट करना है। तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि जब सुपर के थ्रू कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो डायरेक्टली कंट्रोल जो है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में आ जाएगी, जो कि यहाँ बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम सेट हो जाएगा, नेम की जगह नेम की वैल्यू आ जाएगी, एड्रेस में एड्रेस की वैल्यू आ जाएगी और नंबर के अंदर जो है वो नंबर की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमने क्या किया कि पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है अभी फ़िलहाल जो कि हिडन था, हमने उसको क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब ये जो मेन क्लास के अंदर जो भी सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है उसको नहीं पता कि यहाँ पे बैकएंड पे जो है वो एम्प्लॉई क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है या कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सो ये जो हिडन मेथड्स हैं इनको हम वर्चुअल मेथड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो हम कह रहे हैं कि मेल चेक जो है फंक्शन है, पेरेंट क्लास में भी था, हमने चाइल्ड क्लास में बना लिया इसको, और इसको इसमें हमने सुपर करके पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं किया, हमने सिंपली लिखा है विद इन मेल चेक ऑफ सैलरी क्लास। अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम सुपर करके, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कैसे किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो ये जो आखिरी वाली लाइन है इसकी जगह पे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि आप लिखें सुपर डॉट मेल चेक, ठीक है। और सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, मेल चेक। सो मेल चेक को मैं यहाँ पे पैरामीटर में जो है वो क्या कर सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ। सो ये चीज़ की जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको एम्प्टी छोड़। सो मेल चेक का फंक्शन हो गया, गेट सैलरी का फंक्शन हो गया और कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन हो गया, कंप्यूट सैलरी। तो इस केस में तो बात ठीक है, कोई समझ आती है हमें कि सैलरी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, उसी क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट भी हम क्रिएट करें। बट ये इस केस में जो है हमने क्लास एम्प्लॉय का रेफरेंस बनाया, वेरिएबल बनाया, और जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें वो सैलरी क्लास का है। तो इस केस में क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो डेफिनेटली पहले सैलरी क्लास का होगा और फिर जो है वो पेरेंट क्लास का होगा। जैसे ऊपर वाले केस में हुआ है सेम यही वाला केस यहाँ पर भी होगा। तो जो बात आपको यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि जब भी हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और उसको जो ऑब्जेक्ट जिसका हमें रेफरेंस देना है हम चाइल्ड क्लास का दे सकते हैं, और उस केस में वो रन टाइम पे कंपाइलर ये डिसाइड करेगा, JVM ये डिसाइड करेगा कि किस क्लास के फंक्शन को कॉल करना है। अब वो डेटा की टाइप, रेफरेंस वेरिएबल के डेटा की टाइप को नहीं देखेगा, बल्कि वो क्या देखेगा कि करंटली इसने किस ऑब्जेक्ट को रेफर किया है। अगर इसने रेफर किया सैलरी को तो सैलरी क्लास का फंक्शन कॉल कर लो, अगर इसने रेफरेंस लिया होगा एम्प्लॉय का तो एम्प्लॉय क्लास का जो फंक्शन है वो क्या कर लो, कॉल कर लो। सो इस कॉन्सेप्ट को हम कह रहे हैं ये वर्चुअल मेथड्स हैं, यानी वो मेथड जो कि पेरेंट क्लास में हैं वो हिडन है आउटसाइड द वर्ल्ड, और उन मेथड्स को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं यूजिंग चाइल्ड क्लासेस, और चाइल्ड क्लासेस में हम जो है वो सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, इनको कॉल करते हैं। सो आई होप के बाद आपको समझ आ गई होगी। तो अगर इसके आउटपुट की हम बात करें तो हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिंग एन एम्प्लॉय, कंस्ट्रक्टिंग एन एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले केस में भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सेकंड वाले केस में भी पेरेंट क्लास का पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। फिर हम कह रहे हैं कि दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, कॉल मेल चेक यूजिंग सैलरी रेफरेंस। पहले हमने क्या किया, सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, और फिर हमने कहा विद इन मेल चेक ऑफ सैलरी क्लास, और फिर हमने कहा मेलिंग चेक टू मोहम्मद अली, जो भी उस पर्सन का नाम था,
और देन हमने कहा कि कॉल मेल चेक यूजिंग एम्प्लॉय रेफरेंस। तो एम्प्लॉय रेफरेंस के थ्रू हमने मेल चेक फंक्शन को कॉल किया और विद इन मेल चेक ऑफ सैलरी क्लास, यानी कोई डिफरेंस नहीं आया पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से, रेफरेंस वेरिएबल बनाने से कोई जो है वो यहाँ पे डिफरेंस नहीं आया, बिकॉज जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म पर अप्लाई हो रहा है और इसी कॉन्सेप्ट को हम कह रहे हैं विच मैथड्स। तो ये जो डिस्कशन है ये वही चीज़ है, इसको बेटे आप लोगों ने पढ़ लेना है और इसके बाद जो है वो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम सिंपली ये कहते हैं कि an abstraction is a process of hiding the implementation details from the user. Only the functionality will be provided to the user. यानी हम ये कह रहे हैं कि जो यूज़र है हम उसको सिंपली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो हम उससे क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जैसे हम प्रीवियस वाले केस में देखें, हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जो है वो सैलरी क्लास का और जो रेफरेंस था वो किसी और क्लास का था। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो बैकएंड की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो जो भी डेवलपर है, जो भी डिज़ाइन कर रहा है, ये कोड लिख रहा है, ये उसको आइडिया है कि उसने ये किस तरह से किया है। लेकिन जो एंड यूज़र है हम उसको जो है वो सिर्फ ये बताते हैं कि भाई तुमने क्या करना है कि ये स्टेप्स अप्लाई करने हैं, आपको जो है वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। जो बैकएंड नॉलेज है वो क्या है, वो है हिडन, वो एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन है। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने लेट से किसी को मेल करनी है तो आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने जिस पर्सन को मेल करनी है उस पर्सन की आईडी होनी चाहिए आपके पास और जो भी आपने टाइप करना है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी आपका टेक्स्ट होना चाहिए। एंड सिंपली आप जो है वो सेंड का बटन प्रेस करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड हो जाती है, यानी आपको पर्पस बताया जा रहा है। यानी कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने करना क्या है ये बताया जा रहा है, कैसे करना है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, हिडन। अगेन जो ईमेल सेंडिंग का प्रोसेस है जिसमें क्या क्या प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, ठीक है, ईमेल सर्वर जो है वो किस तरह से काम करता है और जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो सारी की सारी जो है वो एंड यूज़र को नहीं होती। एंड यूज़र को सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, ये इन्फॉर्मेशन सारी एंड यूज़र से क्या कर दी जाती है, हाइड कर दी जाती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी हम यही करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो बैकग्राउंड नॉलेज है या जो डिटेल नॉलेज है वो हमने क्या की होती है, हाइड की होती है और जो एंड यूज़र है उसको हम जो है वो अपर लेवल की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं। तो जावा में अगर आपने एब्स्ट्रैक्शन करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है। तो अगर हमने कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनानी है तो सिंपली एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड आ जाएगा क्लास से पहले। तो क्लास से पहले अगर हम किसी भी क्लास से पहले हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ कर लें तो वही एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। अब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि उस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होंगे। वो जो क्लास है उसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और आपने उसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनाया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मे और मे नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है, यानी उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, ऐसे मेथड जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, यानी फंक्शन लेट से गेट का फंक्शन भी बनाऊंगा तो इसकी कोई बॉडी नहीं, सिर्फ इसका सिग्नेचर है, ठीक है। इसकी जो बॉडी है वो चाइल्ड क्लासेस के लिए लाजमी होगा कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को क्या करें, कंप्लीट उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक हो गया। सो हम ये कह रहे हैं कि इफ़ अ क्लास हैज़ एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो अगर किसी क्लास का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको उस क्लास को हर हाल में एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। यानी पहले हमने क्या कहा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मे और मे नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी उसमें मेथड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आपने कोई एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया
तो फिर वो जो क्लास है वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें कि उसको भी एब्स्ट्रैक्ट रखें, यानी एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकता। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली तो आप उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू यूज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू हैव टू इनहेरिट इट। तो डेफिनेटली अगर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो बना ली तो आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसके फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकते। सो सोल्यूशन इज़ के वी नीड टू इनहेरिट दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो हमें उस क्लास को क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। सो चाइल्ड क्लासेस कैन यूज दैट क्लास और दैट मेथड्स। और अगर आप उसको इनहेरिट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को तो आपको जो है वो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लाजमी तौर पे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको बता भी दिए। सो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। तो जो पहले मैंने क्लास बनाई थी एम्प्लॉय की, उसी क्लास को हमने अब क्या कर दिया, उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमने सिंपली उस क्लास से पहले क्या लिखा, एब्स्ट्रैक्ट सेम नेम एड्रेस और नंबर है। और एम्प्लॉय में हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। ये वही चीज़ है जो हमने पहले की थी, कंस्ट्रक्टिंग एन एम्प्लॉय एंड असाइनिंग द वैल्यूज़। कंप्यूट पे मेथड है, अगेन मेल चेक का एक फंक्शन है, वही पहले वाला एक फंक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया है कि इस क्लास के शुरू में एब्स्ट्रैक्ट लिखा और कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो अगर आपने एक क्लास को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो अभी हमने क्या किया, द क्लास इज नो एब्स्ट्रैक्ट बट स्टिल ये जो क्लास है इसकी 3 फील्ड्स हैं और इसके क्या हैं 7 मेथड्स हैं और इसका एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँ, मैन में अगर आके मैं एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो है वो कंपाइलर एक एरर थ्रो कर देगा। और वो एरर ये होगा कि आप जो एम्प्लॉय है क्लास, वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और आप उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट नहीं कर सकते। सो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक होगी बात यहाँ तक। सो इन शॉर्ट क्या सोल्यूशन होगा कि फिर हमें उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर यूज़ करना है तो हमें उस क्लास को क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। सो इनहेरिटेंस जो है फिर हमारे लिए क्या हो जाएगी, कंपल्सरी हो जाएगी। ओके जी, फिर हम ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम कमिंग वीडियो क्लिप के अंदर देखेंगे।